तो देखिए बड़ी जानकारी, यमुना एक्सप्रेस पर रायागढ़ पहुंचा है नेताजी का पार्थिव शरीर। सपा नेताओं कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। मुलायम सिंह के अंतिम दर्शन के लिए जो तमाम प्रशंसक हैं उनकी भीड़ लगी हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, अपडेट सामने आ रही है। मथुरा में पहुंचा हुआ है यमुना एक्सप्रेस पर। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, देखिए जैसा कि आपने बताया तो तमाम प्रशंसक हैं और कहा जाए कि जिस तरह से उनको जानकारी मिली थी उसके बाद से ही लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि वहां पर टेक्निकल फॉल्ट भी आई थी, तो इस दौरान जो तमाम देखिए ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तमाम जो प्रशंसक हैं वो नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए अचानक से गाड़ी जो एम्बुलेंस में उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है वहां पर पहुंच जाते हैं। जी बिल्कुल, जब नेताजी को चाहने वाले थे उन्हें जैसे ही सूचना लगी कि नेताजी का जो पार्थिव शरीर है वो काफिला वो यमुना एक्सप्रेसवे से और लखनऊ के लिए रवाना हुआ, तो काफी देर पहले से ही वहाँ मौजूद थे और लगातार जो हुजूम है वो एकत्रित होता रहता नेताजी के दर्शन करने के लिए। और वृंदावन तट पर काफिला रुकाया था। जो एम्बुलेंस थी उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया था, लेकिन बाद में ठीक होने के बाद जो काफिला है वो फिर से चालू हो गया और रायागढ़ क्रॉस कर चुका। जो नेताजी के पार्थिव शरीर से रायागढ़ लखनऊ की तरफ रवाना हो चुके। लेकिन जो प्रशंसक थे वो और जब वहाँ पहुंच गए थे उन्होंने नेताजी के अंतिम दर्शन किए और हर जो कार्यकर्ता और जो नेता थे वो एक बार लाने थे कि नेताजी के अंतिम दर्शन हो जाए। तो जो वृंदावन से कट रायगढ़ की तरफ बढ़ा, लेकिन रायगढ़ पर जो लोग खड़े थे वहाँ नेताजी का काफिला नहीं रुका, लेकिन ना भी गति स्लो हुई, लेकिन सीधा लखनऊ की तरफ रवाना हो गया। जी बिल्कुल गौरव, क्या कोई बड़ा नेता भी वहां से पहुंचा हुआ था वहां पर नेताजी के अंतिम दर्शन करने के लिए? देखिए, अगर मथुरा की बात किया मथुरा से तो जो नेता थे, जो लोकल नेता थे, क्षेत्रीय नेता और आसपास के जिले के जो पूर्व विधायक और जो विधायक मौजूद थे वो वहाँ पहुंचे हुए थे। लेकिन जो कार्यकर्ता और जो स्थानीय नेता थे वो वहाँ एक्सप्रेस पर मौजूद थे। जैसे कि बताया जा रहा है अखिलेश यादव खुद उस काफिले में थे। संजय लाटर जो नेताजी का जो काफिला चल रहा था उसमें मौजूद थे। जी बिल्कुल, और देखिए तमाम जो प्रशंसक है, सबसे बड़ी बात देखिए किस तरह से जो उनके चाहने वाले हैं वो एक दर्शन एक झलक पाने के लिए, एक अंतिम दर्शन करने के लिए किस तरह से ललायत है। लेकिन तमाम सुरक्षा व्यवस्था तमाम कहा जाए कि इसी वजह से तमाम जो प्रशंसक हैं उनको शायद अंतिम दर्शन यहाँ पर नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन सफाई इस जो पार्थिव शरीर है वो पहुँचेगा और वहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए नेताजी मुलायम सिंह यादव का जो पार्थिव शरीर है वो रखा जाएगा। और कल जो है ये खबर सामने आ रही है कि 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा सैफई में। लेकिन उससे पहले ही अलग अलग जगहों पर तमाम जो प्रशंसक हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अंतिम दर्शन किसी तरह से किए जा सकें। गौरव, पहुंचने के लिए जो मथुरा की और आसपास के क्षेत्रों की बात की जाए, काफी जो नेता है वह कुछ तो अभी काफिले के साथ जा चुके हैं, लेकिन कुछ और लोग जो देर रात तक वहां पहुंच जाएंगे जो नेताजी के अंतिम दर्शन के उसमें सम्मिलित होंगे। बिल्कुल गौरव, और देखिए किस तरह से पिछले कई दिनों से जब से वो मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हैं तभी से जो तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो प्रशंसक हैं नेताजी के, वो देखिए दुआएं कर रहे थे। किस तरह से आप देख सकते थे कि मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही थी, हवन किया जा रहा था, नेताजी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जा रही थी। लेकिन अब वो जो कहा जाए कि उन सब के बावजूद नेताजी जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जिस तरह से लोग जो है वो पूजा कर रहे थे, हवन कर रहे थे, तो ये दर्शाता है कि नेताजी किस तरह से लोकप्रिय है। गौरव जी बिल्कुल, जिस तरह से नेताजी का उपचार चल रहा था, वह काफी दिन से वहाँ एडमिट थे और लगातार जो आसपास के लोग थे, मथुरा से जुड़े आसपास के लोग थे, वो लगातार हवन कर रहे थे, मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे और नेताजी के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे। लगातार ऐसी तस्वीरें भी हम भेज रहे थे जो हवन यज्ञ हो रहा है, नेताजी के स्वास्थ्य के लिए कामना सही हो उसके लिए हवन यज्ञ भी किया जा रहा था। लेकिन जब जो सूचना आज मिली कि 8:30 बजे करीब जो नेताजी का निधन हो गया, उसके बाद तो शोक की लहर दौड़ गई और उसके बाद जो मतलब मालूम पड़ा कि एक्सप्रेस से नेताजी का पार्थिव शरीर रवाना हुआ, तो जो उनके प्रशंसक थे वो लगातार उनका पहुंचने का सिलसिला एक्सप्रेस पर जारी हुआ, क्योंकि 3 बार के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी रहे और कहीं ना कहीं जनता से उनका प्यार एक लगाव था। जी बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आप इस तमाम अपडेट के लिए। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है।
मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था, पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी, वही देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लगावेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं, और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का वो नेता के नाम से सारी दुनिया जानती है, नहीं रहे हम लोग के बीच में। वो देश भर में समाजवादी आंदोलन को काफी आगे बढ़ाया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के विचारों से ओतप्रोत थे। आदरणीय नेताजी रक्षा मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, और एक बड़े कद्दावर समाजवादी नेताजी रहे। तो आज हम लोगों का तो पारिवारिक रिश्ता भी है, और हम लोग को काफ़ी दुख है इस बात का कि आज नेताजी हम लोगों के बीच नहीं है। सम्मत चलाने वाले समाजवादी नीतियों को लगातार इस देश में प्रसारित करके शासन को संविधान के अनुरूप चलाने वाले नेता माननीय मुलायम सिंह जी के निधन से हम सबको अपार दुख हुआ है। श्री मुलायम सिंह यादव जी ने जीवन भर समाजवादी मूल्यों के लिए, लोकतंत्र के लिए, गरीबों की आवाज के लिए
पूरी ताकत दी, पूरा जीवन उनका संघर्ष का जीवन रहा। उन्होंने पार्टी को गांव के गलियारे में खड़ा किया। रात को गरीब आदमी के यहाँ वो टिकते थे, वहीं खाना खाते थे। उनके पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को उनके नाम से पुकारते थे। अच्छा, और उनका जनता से सीधा लगाव था। उनके जाने से एक रिक्तता हुई है। उस प्रकार का संघर्षशील नेतृत्व अब देखने में मिलता नहीं है। और जैसा मैं कहता हूँ कि एक ऐसी पीढ़ी जो कुछ मूल्यों के लिए, नीतियों के लिए, कुछ संघर्षों के लिए जानी जाती थी, वो अब हमारे बीच से चली गई है। एक पीठ पे हाथ था कि मैं अगर छोड़ूंगा तो मुझे राजनीति में एक गार्जियन मेरे साथ हैं। मेरे राजनीतिक गुरु रहे मुलायम सिंह यादव, यूथ ब्रिगेड का मैं स्टेट प्रेसिडेंट रहा हूँ, जो उनके नाम से था, तो उनको बहुत लगाव था इस संगठन से, जिसको मैंने चलाया भी बहुत बेहतरीन तरीके से था। उन दिनों इस संगठन को बहुत लोग जानते थे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का निधन हम सब के लिए बहुत ही दुखद समाचार है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके शोक संतप्त परिवारजनों, परिजनों और समर्थकों को ये दुख की घड़ी में संबल दे। देखिए, मुलायम सिंह जी एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे। एक सामान्य परिवार से वो देश के रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, संसद में 7 बार सदस्य रहे और उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 8 बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। इतना लंबा समय उनका जो जनप्रतिनिधि का उनका कार्यकाल रहा, ये देश में शायद ही किसी को इतना लंबा समय काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज हम समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता ये बहुत बड़ा सदमा, दुख का समय। मुलायम सिंह नेताजी हम लोग के अभिभावक थे, गार्जियन थे, जो कुछ उन्हीं बदौलत है आज हमने अपने नेता को खो दिया है। हम सब बहुत दुखी। आदरणीय मुलायम सिंह जी के देहांत की खबर मिली, स्तब्ध हुए से आज एक युग का अंत हुआ है राजनीति में। नेताजी ने हमेशा समाजवाद के लिए और लोहिया जी के बताए रास्ते पर चलने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कभी अपने आदर्शों से समझौता नहीं करते। माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी इस देश के बड़े नेता थे और समाजवाद को उन्होंने फैलाया था गली गली। ऐसे 1, 2, 4, 10 नहीं, बल्कि करोड़ों फॉलोअर हैं हम जैसे लोग। तो ऐसे मौके पे जब उनका निधन हो गया तो हम लोग तो बिल्कुल असहाय हो गए। आज तो शोक प्रस्ताव बस पारित हुआ है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जी और रक्षा मंत्री पूर्व उनका आज मेदांता में देहांत हुआ है, तो उनको विनम्र श्रद्धांजलि पूरी कैबिनेट ने आज अर्पित की है। देखिए, शोक प्रस्ताव पारित हुआ है। नेताजी लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र बिंदु थे और उनका दुखद निधन निश्चित रूप से हम सब के लिए एक दुखद घड़ी है। माननीय नेताजी संघर्ष से शिखर तक की यात्रा उन्होंने तय की। विद्यार्थी जीवन से हम लोग उनके साथ जुड़े और काफ़ी समय हम लोगों ने उनके साथ काम किया। 5 दशक तक राजनीति में दबे कुचले शोषित पीड़ितों की सदैव उन्होंने आवाज़ उठाई। आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। नेताजी के निधन का समाचार सुना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शोक प्रस्ताव पढ़ा कैबिनेट में और नेताजी को विनम्र श्रद्धांजलि दी उनके शोक संतप्त परिवार के लिए और उनके समर्थकों के लिए।
पिछड़े वर्ग लोगों की जिंदगी की हर तकलीफ, हर मिसाल उनकी समझ में थे और इसीलिए अब तक जितने सोशलिस्ट लीडर बचे हुए हैं उनमें से मुलायम सिंह यादव एक बड़े वर्ग के नेता थे। भाई बड़ी खेद की बात है कि वो नहीं रहे हैं आज, जब जिस समय बहुत गंभीर चुनौतियां हैं देश के सामने, लोगों के सामने, उनके अंदर उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और जिस तरीके से कई दशकों से और कम से कम 3 से ज़्यादा दशकों से मैं खुद जानता हूँ व्यवहारिक तौर पर उनको साथ मिलकर काम किए हैं। नहीं, मुलायम सिंह जी एक बहुत बड़े सीनियर नेता को हमने खोया है और वो हमेशा गरीबों के साथ थे। हमको एक बहुत बड़ा दुख हुआ है और बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है। हम साथी थे और वो हमारे बुजुर्ग थे और खासकर समाजवाद के उसूलों पे उनका विश्वास था और उसी के तहत चलने की उनकी मंशा भी थी और पिछड़े हुए लोगों के लिए वो एक मसीहा थे। मुलायम सिंह यादव जी देश के एक बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिज्ञ थे। उनका भी अपना एक बहुत बड़ा दौर रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास में भी उनकी अपनी भूमिका रही है, देश की राजनीति में उनकी भूमिका रही है और पुराने समाजवादियों में एक बड़ा नाम इस रूप से उनकी ओर देखा जाता था। पिछड़े वर्ग लोगों की जिंदगी की हर तकलीफ, हर मिसाल उनकी समझ में थे और इसीलिए अब तक जितने सोशलिस्ट लीडर बचे हुए हैं उनमें से मुलायम सिंह यादव एक बड़े वर्ग के नेता थे। प्रदेश को, देश को अपूर्णी क्षति हुई है। हम सब बहुत दुखी हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिजनों को, उनके अनुयायियों को, समर्थकों को इतनी ताकत दें कि वह सैन्य पीड़ा को सहन कर सकें। मुलायम सिंह यादव जी का निधन बहुत ही दुखद है। यूपी की राजनीति की दृष्टि से भी, देश की राजनीति की दृष्टि से भी पूरा यूपी इस आस में बैठा था कि वो इस समय मेदांता में इलाज करा रहे हैं, जल्द स्वस्थ होकर के आएंगे। लेकिन आज दुखद समाचार मिला है। मैं भी इस समाचार से दुखी हूँ। मेरी ओर से, मेरी पार्टी के ओर से मैं उनके निधन के प्रति दुख प्रकट करता हूँ और उनके जो समर्थक हैं, उनके परिवार को, उनके समर्थकों को इस दुखद की घड़ी में ईश्वर सहन करने की शक्ति प्रदान करे। राज्य में नेताजी एक गांव से जुड़े हुए हैं और परिश्रम करते अपने बलबूते उन्होंने रक्षा मंत्रालय तक दायित्व को संभाला। सबसे बड़ी बात थी, खासियत थी कि दूसरे दल के भी लोगों को सहयोग करते थे, पार्टी से ऊपर उठकर लोगों का मदद करते थे। एक बहुत बड़े स्टार का समाप्त होना राजनीतिक जगत के लिए बड़ा अपूर्णीय क्षति है। माननीय मुलायम सिंह यादव धरती नेता थे, जमीन के नेता थे। उनके निधन से पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में शोक की लहर दौड़ी है। सारी जिंदगी इन्होंने लोगों की खुशी के लिए, गरीब को उठाने के लिए, उसकी बीमारी, उसकी बदहाली, उसकी बेकारी को दूर करने के लिए जिंदगी दी इन्होंने। यकजहती को मजबूत करने का सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जितने भी भारत के लोग थे, सबको एक जैसे जो एक माला में परोस कर चलाने की बात करते।